वेलकम। ओके, हाँ अब ठीक है। मैंने सोचा कि मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खिड़की के सामने बैठा हूँ तो वेल एनीवेज, तो आज का टॉपिक ले लेते हैं जिबली स्टूडियो। या अभी तुम लोगों को पता भी होगा और शायद तुम लोगों ने अपना एक जिबली एआई इमेज बनाए रखा होगा जिसे तुम जिबली आर्ट बोल रहे हो, बट दैट्स नॉट आर्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी बात करते हैं उस एआई के बारे में और इससे के बारे में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि जैसे कि तुम जानते हो, दो भाग में बढ़ चुके हैं। जिनको फिक्र नहीं है जो भी है ये चीज़ के बारे में, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जिबली एआई इमेजेस बनाता है या नहीं, दे डोंट रियली केयर। एंड दूसरे लोग जो वो कहते हैं कि ये एक डिसरिस्पेक्ट है जिबली आर्ट्स के ख़िलाफ़, और जो उनके डायरेक्टर है मियाज़ाकी, उनको बहुत ही ज़्यादा उनके वर्क को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ये एआई इमेजेस। बट ऑनेस्टली बताऊं तो इवन दो ये एआई जो इमेजेस है, आई डोंट थिंक दैट्स द रियली अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये एआई जो है मोस्टली वही चीज़ें बस कन्वर्ट कर रहा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, एंड ये चीज़ हम सबको पता है। बट क्या इससे हम आर्टिस्ट को फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ यस, क्योंकि बदलाव तो आता रहता है। अब एआई हर चीज़ बना सकता है, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन हर चीज़ तो नहीं, बट मोस्टली वो इतना पावरफुल है कि अब पूरे तरीके से वो कन्वर्ट कर सकता है, मेक श्योर कर सकता है कि आप जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हो उस हिसाब से वो चीज़ बना सकता है। अभी मेरी ये इमेज है, उसको भी किसी एआई आर्ट से कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी आर्ट स्टाइल से जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मोस्टली अगर मेरा आर्ट स्टाइल भी एआई कॉपी कर सकता है, अगर मैं बस प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि ये आर्टिस्ट है और इसका आर्ट बनाओ इसके स्टाइल में, तो वो ईज़िली बना के देगा। एंड विच क्रिएट्स क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लम। क्या इसे प्रॉब्लम कहना चाहिए भी या नहीं, मैं आई डोंट नो, बिकॉज आर्टिस्ट तो वही है। आर्टिस्ट के लिए यही प्रॉब्लम बन जाएगी कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम होगी शायद। आई मीन जो मीडियोकर आर्टिस्ट है उनके लिए तो हो ही जाएगी, बिकॉज वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है अपनी आर्ट स्टाइल में, वो उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि वो कह सकते हैं कि या आई कैन गो इनटू द प्रोफेशनल इंडस्ट्री। और मे बी अगर तुम लोग ये देखोगे कि किस तरीके से अभी की आर्ट इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, एंड अभी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी है ये, जब से एआई आ चुका है। अगर इस एआई वाले चीज़ को सरवाइव करना है तो वी हैव टू गिव अ वेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। ओके, बेसिकली मेरा ट्राई ये है कि अगर आप एआई को यूज़ करके आगे बढ़ते हो तो आप शायद क्रिएटिव इंडस्ट्री में ज़िंदा रह पाओगे, वरना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू आगे आने वाली टाइम में, कि अगर आप सिर्फ उसी ट्रेडिशनल मेथड से काम करते रहे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट। इवन मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। एक्चुअली मैं तो यार पार्ट टाइम हूँ, जो फुल टाइम है उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली बात है। अभी तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, अभी तक तो सब चल रहा है आराम से, मस्त एकदम ज़िंदगी कट रही है। शायद तुम पैसे कमा रहे होगे एनिमेशन वगैरह बना के, बट जब एआई थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा ना, कुछ 5 सालों में, अभी 2030 में देखो क्या हालत हो जाएगी कि एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा उस वक्त।
जस्ट यू वेट एंड वॉच, बहुत गंदा सीन होगा उस वक्त। अभी के लिए तो इतना ही बस करते हैं, बाद में मैं थोड़े से और टॉपिक्स लाऊंगा। यही अभी तक के लिए मेरा ओपिनियन है। अगर तुम ए आर्टिस्ट हो तो शायद तुम लोग समझ गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोगों को कुछ नहीं कह सकते, जिस तरीके से जिबली आर्ट का ट्रेंड अभी चल रहा है। लोगों के हाथों में खिलौना दोगे तो बच्चों के हाथों में खिलौना दोगे तो वो खेलेंगे ही ना। मैं लोगों को बच्चा नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स अ ह्यूमन नेचर। जो चीज़ उनको आसानी से मिल जाती है, वो उससे वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बाद में थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे। तो यही बात हो गई। तो चलो, आई एम आउट।